हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स जो है वो हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसमें तकलीफ जाती है। इसलिए हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए डिस्प्ले है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज BSE चेयरपर्सन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? SS मुंद्रा, निधि चिब्बर, अजय पिरामल या राजीव रस्तोगी? तो सही आंसर होगा यहाँ पे SS मुंद्रा। SS मुंद्रा जो कि आपके फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। इन्हें बनाया गया है BSE का नया चेयरपर्सन। BSE से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी, जैसे 1875 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, मुंबई में ये सेटअप है, और अभी रिसेंटली इसके MD कौन है, ठीक है। तो इसके MD है आशीष चौहान, ठीक है। तो तीन ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी BSE से रिलेटेड। निधि चिब्बर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये CBSE की नई चेयरपर्सन बनी है। अजय पिरामल जो है वो पिरामल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक है और इनको अभी रिसेंटली ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड मिला है, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बन जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है कि व्हेन इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई? तो सही आंसर यहाँ पर होगा 20 मई। वर्ल्ड बी डे जो है वो 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि निखत जरीन जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो वो रिलेटेड है बॉक्सिंग से, ठीक है। ये रिसेंटली बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बनी है, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन, अगर आपको इनकी कैटेगरी पूछ ली जाती है तो ये कौन से कैटेगरी से है, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी से खेलती है? ये 52 kg कैटेगरी से खेलती है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने थाईलैंड की एक बॉक्सर को हराया, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है बॉक्सिंग में रिसेंटली, कैटेगरी 52 kg है, और थाईलैंड के एक बॉक्सर को इन्होंने हराया। ये इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर रिसेंटली लॉन्च सूरत एंड उदयगिरी? अभी अभी रिसेंटली लॉन्च जो हुआ है सूरत और उदयगिरी, वो क्या है? तो वो है इंडियन नेवल शिप सूरत, और उदयगिरी ये है वॉरशिप्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके हाथ में है अभी? तो वो है आपके राजनाथ सिंह। मॉडल वैसे आपको पूछेगा नहीं, बट आपको पता हो सूरत और उदयगिरी। सूरत जो है वो P15B मॉडल का है, और उदयगिरी जो है वो P17A मॉडल का है, ठीक है। P15B, P17A। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर इज रामगढ़ विषधारी सेंचुरी लोकेटेड? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा? ठीक है। रामगढ़ जो कि आपका शोले वाला रामगढ़ जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको रिसेंटली टाइगर रिजर्व अनाउंस किया गया है, ठीक है। किसने अनाउंस किया है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला है कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व रहेगा। ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बनेगा, ये आपको याद रखना है। और ये राजस्थान का 4th रहेगा, ठीक है। राजस्थान का 4th। पहले तीन कौन कौन से है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। रणथंभौर, फिर आपका आता है सारिस्का, ठीक है, और मुकुंदरा, ठीक है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा आपका है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RBI ने अप्रूव किया है हाउ मच सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई हम लोग हमारा जो सरप्लस अमाउंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं, तो कितना ट्रांसफर करेंगे? तो इस बार उन्होंने बोला है कि 30,307 करोड़, ये जो अमाउंट है हम ट्रांसफर करेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये आपको अमाउंट याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? सारी चीजों के लिए इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे बीच में भी वेट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आया था, उसी तरीके से डेंटल डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो PNB मैट लाइफ इन्होंने लॉन्च किया है डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। और ये जो है आपके डेंटल के जो भी खर्चे होंगे उसको रीएम्बर्स करके देगा। वैसे ही आपको याद रखना है भारतीय एक्सा, ठीक है। भारतीय एक्सा ने मेंटल हेल्थ के लिए
मेंटल हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, और ये भी इंडिया में फर्स्ट ऑफ इस काइंड है। तो आपको अगर डेंटल पूछे तो आप पीएनबी लगाएंगे, और अगर मेंटल पूछे तो आप भारतीय एक्सा लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप ब्रिज विथ विच कंट्री? इंडिया ने स्टार्टअप ब्रिज जो है वो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर बनाया है? तो इंडिया के साथ में दूसरी कंट्री जो है वो यूएई है। ये स्टार्टअप ब्रिज कहाँ पर बना है? मुंबई में बना है, मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या? ये होगा स्टार्टअप के प्रमोशंस करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ावा देंगे। दोनों कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगी ताकि वो ग्रो कर पाए ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यूएई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बैंगलोर इंटरनेशनल बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन? कौन से बैंक के साथ उन्होंने वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये होगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक प्लस BIAL प्लस इनके साथ एक और है, फी कॉमर्स। इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन। और कहाँ पे किया है? कहाँ पे है ये? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका बैंगलोर का एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर समिट या मीटिंग 2022? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जो है आपके ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस बार होस्ट किया है 2022 की मीटिंग चाइना ने। इंडिया की तरफ से एस जयशंकर गए थे, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और यहाँ पर जो यूक्रेन वर्सेस जो आपका यूक्रेन वर्सेस जो आपका रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर मेन डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2022 कहाँ पर होस्ट की गई थी? चाइना में चेयर की गई थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ऑप्शन में है क्षितिकांता पटनायक, राजीव रंजन, उमाशंकर, 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो आंसर होगा यहाँ पे 1 एंड 2, क्योंकि क्षितिकांता पटनायक और राजीव रंजन दोनों ही आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। क्षितिकांता पटनायक जो है वो DEPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च संभालेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR। और जो राजीव रंजन है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट संभालेंगे, और दोनों को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्लेस कॉल्ड होम? अ प्लेस कॉल्ड होम, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है प्रीति शिनॉय ने। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका है प्रीति शिनॉय। पर आपको बाकी सारे नाम भी याद रखने हैं, जैसे राजेश तलवार। राजेश तलवार ने एक किताब लिखी है जो कि है बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट किताब है ये। सागरिका घोषे ने 2 किताबें लिखी है। ठीक है, एक है आपके अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, और एक है इंदिरा गांधी के ऊपर। तो ये दोनों दोनों टाइम इन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर पे किताब लिखी है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी से आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर को जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, तब हम लोग क्या गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, नवदीप सिंह गिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब लिखी है। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेकर आए थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच टू कंट्री रिसेंटली साइन अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ज्वाइन ग्लोबल अलायंस ऑफ नाटो? नाटो जो है आपका, जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में आपने देखा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज्वाइन करने के लिए कौन सी 2 कंट्री ने फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है? तो आंसर होना चाहिए स्वीडन एंड फिनलैंड। स्वीडन के साथ फिनलैंड, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से। स्वीडन के साथ फिनलैंड, इन दोनों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि हमको आपको ज्वाइन करना है। और रशिया ने कहा है कि नहीं भाई, आप गलत कर रहे हो, कि आपने नहीं इसको ज्वाइन करना चाहिए। रशिया फिर से यहाँ पर आ रहा है और इनको कह रहा है कि स्वीडन को और फिनलैंड को कि नहीं भाई, आपको ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्वीडन के साथ फिनलैंड है, ना कि डेनमार्क। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं।
विच स्टेट इज मेजर रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द डोमेन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी स्टेट को मिलता है? तो ऑफकोर्स जो बैंगलोरो है आपका, वो बहुत फेमस है किस चीज के लिए? आईटी सेक्टर के लिए। और इसीलिए कर्नाटका को सबसे ज्यादा आता है। सेकंड नंबर पर दिल्ली 17% के आसपास, और महाराष्ट्र भी 17% के आसपास। इंडिया को सबसे ज्यादा एफडीआई आता कौन सी कंट्री से है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगापुर, ना कि यूएसए ना चाइना, सबसे ज्यादा आता है सिंगापुर से। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है पर आपको याद रखना है कि जैसे उबर कप ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबर कप जो है ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये इस साल कौन जीता है? ये जीता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने किसको हराया है? ये हराया है साउथ कोरिया ने चाइना को। वैसे ही थॉमस कप ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया जीता है वो भी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन बनने की इस पे चांसेस तो बनता है। किसको हरा के बनाए? इंडोनेशिया को हरा के बनाए। ठीक है, अगले सवाल, इंडिया का फॉरेक्स, ठीक है, इंडिया का फॉरेक्स जो है रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कितना है? ठीक है, रिसेंटली आरबीआई ने बताया है एक रिपोर्ट में कि हमारा फॉरेक्स जो है वो 28.05 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, लोक मिलनी ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लोक मिलनी ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या हुआ कि आपको अगर कुछ शिकायत है वो आकर वहां पर आप कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? ये आपके पंजाब स्टेट ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई 18 को। ठीक है, वैसे ही एक और है कि भाई जीडीपी का प्रेडिक्शन जो करते हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसी, वैसे ही एस&पी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है इन्होंने कितना किया है? इंडिया का जीडीपी जो रहेगा वो कितना रहेगा? 7.3%, है ना। पहले इन्होंने किया था कि 7.8% रहेगा, अब उसको उन्होंने घटाकर कर दिया 7.3। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। नेक्स्ट, कि वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मई 17 को। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही है इस बार की 2022 की थीम? ठीक है, ये रही है कि मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, मतलब अपना जो बीपी है उसको एक्यूरेटली बिल्कुल मेजर कीजिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सामने कंट्रोल इट, कि मतलब उसको कंट्रोल भी करिए। और फिर लिव लॉन्गर की मतलब खुल के जिए। फिर मेजर करें अपने बीपी को एक्यूरेटली, उसको कंट्रोल करें और फिर बिल्कुल खुलकर जी आप जी सकते हैं। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मई 17 को मनाया जाता है और 2022 की आपको मैंने थीम बता दी है यहाँ पर। ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल जो आपको रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए है, वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, उनके जो रिकमेंडेशन होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे, नाइदर सेंटर को वो बाइंडिंग होंगे ना ही वो स्टेट को बाइंडिंग होंगे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है, मतलब आपका काम सिर्फ रिकमेंडेशन देना है, आपकी चीजों को हम लोग बिल्कुल माने ही ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक स्कीम जो है वो बहुत चर्चा में है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, डोर टू डोर स्टेप है ये। ठीक है, योजना। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये दिल्ली की है, दिल्ली में है। ठीक है, फिर आपका एक चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया ने जॉर्डन के साथ एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, इंडिया ने जॉर्डन के साथ एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए? फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। और लास्ट एक चीज आपको याद रखनी है कि असम राइफल इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है, किस चीज के लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनाएंगे? आसाम राइफल इसलिए आसाम में बनाएंगे कि नहीं, बनाएंगे कहाँ? नागालैंड में।
ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। कल हम मिलेंगे वापस कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।